नमस्कार, कार एंड बाइक हिंदी से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ये है बिल्कुल नई BMW 5 सीरीज़ जो अब भारत आ गई है। दुनिया भर में और भारत में भी ये BMW की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कारों में से एक रही है। इनफैक्ट 3 सीरीज़ के बाद ये कंपनी की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है और इसकी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री अब तक हो चुकी है पिछले कई दशकों में, जब से पहली बार पेश हुई थी। अब पहली बार भारत में ये एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में आई है। पहले से काफ़ी लंबी हो गई है, व्हील बेस भी बढ़ गया है, जो ये वादा करता है कि आपको सेकंड रो में मिलेगा ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरी पहले के मुकाबले। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इस कार में क्या है नया, क्या है अच्छा और क्या हो सकता था बेहतर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम आपके लिए भारतीय ऑटो जगत की सारी खबरें लगातार यहाँ लाते रहें। मेरे साथ खड़ा है कार का सबसे महंगा 530 Li M स्पोर्ट वर्जन। तो यहाँ आपको कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं और डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इसका काफ़ी डिस्कशन हुआ है जब से ये नई कार बाज़ार में आई है। ग्लोबली भी कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है। लोग कहते हैं कि जो पुरानी 5 सीरीज़ थी बेटर दिखती थी। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं क्या क्या बदला है इस कार में। तो सबसे अहम है इसकी ग्रिल। ये पहले से साइज़ में थोड़ी बड़ी हो गई है, जो हमने पिछले कुछ सालों में BMW की बहुत सारी कार्स में देखा है। ग्रिल्स की साइज़ बड़ी हो रही है, यहाँ भी कुछ वैसा ही किया गया है 7 सीरीज़ की तरह। कैसी लगी आपको ये भी हमें ज़रूर बताइए। इसका खास फीचर है इसमें आप इल्यूमिनेशन दे दिया गया है, तो रात को अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई में ये कार शानदार लगेगी। इनफैक्ट अगर आप इस कार को रात में देखें तो आपको हर एंगल से बेहतर लगेगी। इतनी सारी लाइट्स इसमें बाहर दे दी गई हैं जो बहुत अच्छी दिखती हैं। M स्पोर्ट पैकेज है तो बड़े एयर इंटेक्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं और कुल मिलाकर काफ़ी स्पोर्टी चेहरा है नई 5 सीरीज़ का। LED लैंप्स यहाँ दे दी गई हैं, उसमें ब्लू कलर के एक्सेंट्स भी हैं और अडेप्टिव लाइट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं 5 सीरीज़ से, वो आपको यहाँ मिलती हैं। इस कार में मेरे पास 18 इंच के व्हील्स हैं जो स्टैंडर्ड तौर पे आते हैं। अलॉय का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा। और आपके पास 19 इंच का ऑप्शन भी है अलॉय व्हील्स का 5 सीरीज़ में। और फिर एक और ख़ास बात, ये देखिए इसके स्टाइलिश फ्लश डोर हैंडल्स, ये बड़े अच्छे हैं। और अब कंपनी ने यहाँ पे एक की कार्ड भी दे दिया है, NFC की कार्ड। तो आपके पास चाबी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप की कार्ड के साथ ही यहाँ उसको टच करके कार में एंट्री मार सकते हैं। सबसे अहम, लॉन्ग व्हील बेस। जी हाँ, यही बड़ा फ़र्क है नई 5 सीरीज़ में। तो पहले से काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो 200 mm से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी लंबाई अब 5 मीटर से ज़्यादा हो गई है, पहले 5 मीटर से कम थी। और व्हील बेस भी अब इसका 3 मीटर से ज़्यादा हो गया है, पहले 3 मीटर से कम था। तो अभी सेकेंड रो में देखेंगे क्या फ़र्क पड़ा है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे 5 नंबर एम्बॉस किया गया है, बहुत बढ़िया लगता है। इसमें अगर इल्यूमिनेशन होता तो और भी शानदार लगता। और फिर हम आते हैं कार के पिछले हिस्से में। यहाँ आपको ट्रेडिशनल BMW फैमिली स्टाइल की L शेप्ड मिल जाती हैं लैम्प्स। हालांकि ये कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन फिर भी कार के ओवरऑल लुक के साथ काफ़ी मैच करती हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो एग्जॉस्ट आपको इसमें नहीं दिखेंगे, बहुत छुपा के इनको लगाया गया है। आई एम नॉट श्योर कि वो सही है कि गलत है। अगर वो दिखते तो शायद कार का लुक और बेटर होता। एक बार फिर आप हमें बताइए आप क्या चाहते हैं, एग्जॉस्ट देखें कि एग्जॉस्ट छुपे रहें इस जैसी कार में। जब बात हो रही है इस नए लॉन्ग व्हील बेस वाले मॉडल की तो शुरुआत कर लेते हैं सेकंड रो से ही, क्योंकि यही काफ़ी अहम है। और देखिए मुझे कितना स्पेस यहाँ मिल रहा है। शानदार लेग रूम और नी रूम मेरे लिए यहाँ मौजूद है। मेरी हाइट 6 फीट है, तब भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, स्पेशली इस नी रूम और लेग रूम को लेकर। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं और बड़ी भी हैं। इनका एंगल भी मुझे अच्छा लगा और रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है, आपको देगा काफ़ी आराम। और ये सीट्स काफ़ी एक्सटेंड होती हैं डोर तक, तो आपको साइड में भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। AC वेंट्स आपको दोनों सीट्स के बीच में भी मिलेंगे और पिलर्स पे भी मिलेंगे, तो दोनों तरफ से हवा आपके पास आती है। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, अपने अपने टेम्परेचर की सेटिंग आप कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और एक और शानदार बात कि आप जो ये रूफ है इसको भी पीछे बैठे बैठे ही ओपन कर सकते हैं बटन दबा के, और ये उल्टा खुलता है, आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे जाता है, जो कि एक यूनिक चीज़ लगी मुझे इस कार में। इसके अलावा आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिखाता हूँ, एक स्टोरेज स्पेस यहाँ दिया गया है, बटन दबा के कप होल्डर्स निकल जाते हैं और साथ में एक बढ़िया वायरलेस फ़ोन चार्जर भी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया जगह है, अच्छा आराम मिलता है, कुशन्स भी हैं, हेडरेस्ट अच्छे हैं। हाँ, 7 सीरीज़ वाला कंफर्ट शायद आपको यहाँ ना मिले, लेकिन काफ़ी हद तक मिल जाएगा, क्योंकि एक मेन चीज़ तो वो है जो थिएटर स्क्रीन है वो यहाँ मिसिंग है, वो कंपनी ने नहीं दी है इस मॉडल में। लेकिन उसके अलावा काफ़ी हद तक ये आपको 7 सीरीज़ वाला एक्सपीरियंस भी दे देगी इस सेकेंड रो में। कैबिन में नई 5 सीरीज़ के बहुत कुछ नया है और आपको बहुत कुछ पसंद आने वाला है। ये तकरीबन हर तरह से आज के ज़माने की एक मॉडर्न कार लगती है। ख़ासतौर से अगर आप डैशबोर्ड को देखें तो वाकई में एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही आधुनिक मॉडर्न एहसास आपको देता है।
जहाँ भी आप देखें। तो जो मेन चीज़ है ऑफ कोर्स इसका नया कर्व डिस्प्ले है जो BMW की कई कार्स में अब देख चुके हैं हम, और यहाँ भी ये शानदार लगता है। दो बहुत बड़ी स्क्रीन हैं, 12.3 इंच का क्लस्टर है और 14.9 इंच की बड़ी टच स्क्रीन है जो कार के साइज से बहुत अच्छी तरह से मैच करती है। इसकी क्लैरिटी शानदार है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत तेज़ और बहुत बढ़िया है। और फीचर्स की तो भरमार है और इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। इनमें से एक है इसका इंटरनल कैमरा। यहाँ पे एक कैमरा लगा है, इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि पीछे वाली सीट पे अगर बच्चे बैठे हैं, आपको मॉनिटर करना है तो आप उसके ज़रिए इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ोटो भी लेता है, तो आप स्माइल करेंगे तो ये बटन दबा के आपकी एक फ़ोटो भी ले लेगा। इसके अलावा आप इसमें वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अगर कार खड़ी हो तो और बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं इस नई 5 सीरीज़ में। बिल्कुल नया iDrive 8.5 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ दिया गया है और साथ में आपको मिलता है 18 स्पीकर का बाओस एंड विल्किंस का प्रीमियम साउंड सिस्टम। हालांकि हेड अप डिस्प्ले यहाँ से मिलेंगे जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ आपको पसंद आएगी वो ये कि इसमें लाइट बार जो दिया गया है ये बहुत ही शानदार है। ये अलग अलग कलर्स में आता है, ड्राइविंग मोड चेंज कर दें तो कलर बदल जाता है, आप हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर दें तो रंग बदल जाता है, और ये कंसोल से लेके पूरा डैशबोर्ड से लेके डोर्स तक जाता है। वाकई में बहुत ही शानदार लगता है। खास तौर से एक बार फिर अगर इसका रात को देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। एक चीज़ आपको शायद ना पसंद आए कि फिजिकल बटन्स कुछ कम हो गए हैं 5 सीरीज़ में, तो काफ़ी कुछ इस टच स्क्रीन में चला गया है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, पुराने ख्यालात के लोगों को शायद ना पसंद आए। फॉर एग्जांपल जो वेंटिलेशन का फंक्शन है सीट्स का वो भी आपको टच स्क्रीन के थ्रू ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो सेंटर कंसोल है इसमें कुछ बटन्स दिए गए हैं फिजिकल जो आपके काम आएंगे, और एक क्रिस्टलाइन एलिमेंट है सिस्टम के कंट्रोलर पे वो भी अच्छा है। हालांकि बहुत सारे बटन अब टच हो गए हैं, तो आप कार्स में देखते हैं कि टच बटन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बटन्स टच हैं। तो ये पूरा कंसोल ऑलमोस्ट टच है। इसके अलावा मेरे AC वेंट से कंट्रोल्स टच हैं, लाइट के कंट्रोल भी टच दे दिए गए हैं, लॉक अनलॉक भी टच है, तो उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी शायद इस कार में। साथ ही आपको यहाँ वायरलेस चार्जर दिया गया है फ्रंट रो पर भी, बैक रो के साथ साथ, और जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें एक फ्लैट बॉटम डिज़ाइन दे दिया गया है जो थोड़ा स्पोर्टी एहसास को इस कार के और बढ़ा देता है। नई 5 सीरीज़ आई है एक 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। इस इंजन को हम कई गाड़ियों में देख चुके हैं, कंपनी की 7 सीरीज़ में भी इसी इंजन का इस्तेमाल होता है, तो अच्छी बात है कि सेम इंजन आपको यहाँ मिल जाता है। करीब 255 bhp की मैक्सिमम पावर बनाता है 400 Nm पीक टॉर्क के साथ, और काम करता है एक 8 स्पीड ZF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। पिकअप की बात करें तो BMW का दावा है कि स्पोर्ट मोड में करीब 6.5 सेकंड में ही ये कार 0 से 100 km/h पे पहुंच जाएगी, जो वाकई में एक अच्छा आंकड़ा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कार है। दो बातें मुझे खास तौर से पसंद आई। एक तो ये काफ़ी रिफाइंड इंजन है, इसका शोर बहुत कम आता है, तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इतना साइलेंट कैबिन होता है। उसके बाद जब आप पुश करते हैं एक्सेलेरेटर या स्पोर्ट मोड में आते हैं तब आपको एहसास होता है कि हाँ आप इस कार को चला रहे हैं और इंजन की आवाज़ थोड़ी आ रही है। लेकिन ओवरऑल इंसुलेशन के लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। बाहर का शोर वैसे भी, अगर विंड नॉइज़ की बात करें, टायर नॉइज़ की बात करें, कैबिन के अंदर बहुत कम आपको डिस्टर्ब करता है। और दूसरा जो पिकअप की मैंने बात करी 6.5 सेकंड, वाकई में शानदार है। बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप 2 लीटर से भी बड़ा इंजन चला रहे हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस आपको यहाँ मिल जाती है। किसी भी RPM बैंड पे आप चाहें, लोअर RPM बैंड पे, मिड में या टॉप रेंज में भी आपको कभी भी पावर की कमी नहीं लगती है। वो एक बहुत ही खास बात है इस इंजन और गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन की। तो जो बात सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि BMW एक ड्राइवर की कार होती है, ड्राइवर्स कार होती है, वो यकीनन इस नई 5 सीरीज़ के साथ भी बिल्कुल हर तरह से बरकरार है। कई सारे ड्राइविंग मोड्स तो हैं ही, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि साथ में यहाँ एक आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ही दे दिया गया है 48 वोल्ट का, और वो मोटा मोटा बेटर माइलेज पाने में मदद करता है, क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, माइलेज कुछ खास होता नहीं है। लेकिन इसके साथ मिल के अगर आप गाड़ी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से ना चलाएँ तो आप डबल डिजिट एफिशिएंसी इस कार के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। और स्पोर्ट मोड में तो आपको एक बहुत ही बढ़िया साउंड भी सुनने को मिलता है, जो एक बार फिर कार के स्पोर्टी नेचर को और बेटर कर देता है। लॉन्ग व्हील बेस है, व्हील बेस बढ़िया है। कार का हैंडलिंग पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वही एक अहम बात होती है हर BMW कार में कि किस तरह की हैंडलिंग आपको मिलती है। तो उस व्हील बेस के बढ़ने के बावजूद भी हैंडलिंग से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमने इसको स्पीड पे चलाया है, हमने इसको तेज़ी से मोड़ा है, और हर जगह इस कार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो आपको 3 सीरीज़ में हैंडलिंग मिलती है, तकरीबन उसी तरह की हैंडलिंग आपको यहाँ मिल जाएगी।
लेकिन जो आपको इम्प्रेस करेगा और सरप्राइज भी करेगा वो है इसकी राइड क्वालिटी, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं BMW कार्स में आपको मिलती है थोड़ी सी स्टिफ राइड क्वालिटी एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस देने के लिए, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि कंपनी ने कोशिश करी है एक ऐसी कार देने की जो आपको दे सके एक कंफर्टेबल राइड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ओनर्स इस कार के पिछली रो में बैठने वाले हैं और उनको चाहिए कंफर्टेबल ड्राइव लंबे रास्तों के लिए, लंबे सफ़र के लिए। वो कंपनी ने यहाँ साफ साफ दे दिया है। तो दूसरी कार्स के मुकाबले आपको राइड क्वालिटी ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी, वो एक बड़ा फ़र्क आपको इस नई 5 सीरीज़ में मिलेगा और हैंडलिंग के साथ मिलके एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा राइड और हैंडलिंग दोनों का, जहाँ आपको दोनों से भी शिकायत नहीं होगी। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन नहीं दिया है तो अडेप्टिव डैम्पर से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन वो भी अपना काम अच्छा करते हैं और ख़राब सड़कों पर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी कार से नहीं होगी, कंफर्टेबल राइड आपको मिलती रहेगी। एक और बड़ा फ़र्क पिछली कार के मुकाबले जो मुझे यहाँ लगा कि इसकी स्टीयरिंग भी पहले से काफ़ी लाइट हो गई है। पहले आपको थोड़ी टाइट स्टीयरिंग मिलती थी, थोड़ी हार्ड स्टीयरिंग मिलती थी जो इसके स्पोर्टी नेचर के साथ सब्सक्राइब करती थी, उसमें भी फ़र्क आया है। तो बहुत बड़े फ़र्क आ गए हैं 5 सीरीज़ में अगर इसकी बात करें ड्राइविंग की, राइड क्वालिटी में भी और इसके स्टीयरिंग के बिहेवियर में भी। विंडशील्ड से आपको ठीक ठाक व्यू मिल जाता है, जैसा कि सेडान में एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही मिलता है। बहुत ज़्यादा क्लियर या बहुत बढ़िया व्यू जो एसयूवीज़ में मिलता है वो तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका जो IRVM है वो भी थोड़ा सा आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है सिटी में यूज़ करने के हिसाब से। और फिर कंपनी ने कुछ ADAS फीचर्स भी दे दिए हैं जो आपकी ड्राइव को आसान बनाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है या लेन डिपार्चर वार्निंग है और ब्रेक असिस्ट भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स ड्राइव को सेफ भी बनाते हैं और आपको सिक्योर भी बनाते हैं एज अ पैसेंजर इन द कार। इस बिल्कुल नई 5 सीरीज़ के साथ BMW का वादा और दावा दोनों ये था कि इसमें आपको मिलेगी 3 सीरीज़ की बढ़िया हैंडलिंग और 7 सीरीज़ का शानदार कंफर्ट। और इस कार के साथ समय बिता के इसको चला के हमें काफ़ी हद तक ऐसा ही लगा, हर महीने में ये पहले से बेटर हुई है और पहले से ज़्यादा अपीलिंग और प्रीमियम बन गई है। आप इस 5 सीरीज़ को आगे बैठने के लिए ख़रीदें या पीछे बैठने के लिए ख़रीदें, आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। हाँ, इसके डिज़ाइन शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। मेन बात है कार के अंदर कैसा एक्सपीरियंस मिलता है और वो बहुत ही शानदार है। कैसी लगी आपको बिल्कुल नई BMW 5 सीरीज़, ये 8वीं जनरेशन आपको कितनी पसंद आई, कितनी नहीं पसंद आई, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।